बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा जो है वो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस। तो सोडियम सिलिकेट, पहले इसमें सोडियम सिलिकेट है, एल्युमिनियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास और एल्युमिनियम सिलिकेट को प्योर क्ले या कैल्वन के नाम से पुकारा जाता है। फिर उसके बाद बेटा जी जो है नंबर 3 पे टाक या सोपस्टोन और 4 पे है एस्बेस्टास। तो ये थोड़े से सिलिकेट्स हमने पढ़ने हैं। बेसिकली जो ग्लासेस होते हैं ना वो सिलिकेट्स होते हैं, तो जो कि लाइट रिफ्लेक्टिंग जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, फिजिबल होते हैं, फ्यूजिबल यानी मेल्ट करके ना चिपक जाते हैं जिस मटेरियल के ऊपर भी होते हैं। तो बहरहाल तो आज ज़रा सोडियम सिलिकेट के ऊपर बात करते हैं। फार्मूला आपके सामने है Na2SiO3 जो है। तो बेटा ये Na2SiO3 जो है ये इस्तेमाल किया जाता है जो है इसको वाटर ग्लास इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसका जो साल्ट होता है ना वो पानी में हल हो जाता है, इसलिए इसका नाम वाटर ग्लास या सॉल्युबल ग्लास भी रखा जाता है। इसकी प्रिपरेशन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई फ्रॉम सोडा ऐश। तो जो है this is sodium salt of meta-salicylic acid H2SiO3. It is known as water glass or soluble glass. It is prepared by fusing sodium carbonate यानी सोडा ऐश with pure sand। तो प्योर सैंड के साथ उसको मिक्सअप जब आप करेंगे तो सोडियम सिलिकेट बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो अब जो है द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए फर्नेस, एक भट्टी के अंदर, फर्नेस भट्टी कॉल्ड रिवर्बरेटरी। रिवर्बरेटरी फर्नेस वो होती है जिसमें हीट एनर्जी को कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। नोट कर लें, रिवर्बरेटरी फर्नेस को अंडरलाइन करें, नोट कर लें, हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो बड़े रिएक्शन आपने याद करना है। प्रॉपर्टी सोडियम सिलिकेट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सोल्यूशन इज अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिलिकेट आयन जो है। तो इस तरह से बड़े केमिकल गार्डन्स जो है ये एक बॉक्स बना हुआ है ब्लू, उसके अंदर व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्युबल कलर्ड साल्ट्स लाइक निकल क्लोराइड, निकल की वजह से साल्ट का कलर होता है, फेरस सल्फेट और इसी तरह से जो है कॉपर सल्फेट की ब्लू क्रिस्टल्स होती हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट की जो है वो ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश होती हैं, तो अंगूरी कलर जैसा होता है। और कोबाल्ट नाइट्रेट एटसेट्रा आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशंस। तो जब इनके क्रिस्टल्स को, इनके पाउडर को जो है ना वो क्रिस्टलाइन पाउडर को जो है जब सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो जारी बात है सोल्यूशन तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो वहाँ पे वो फिर अपने क्रिस्टल्स में तरतीब पाना शुरू कर देते हैं और ब्यूटीफुल जो है वो ग्रो ट्री लाइक पैटर्न्स, शाखों की तरह के जो है दरख्त की शाखों की तरह के पैटर्न्स बना देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीशे के अंदर जो है, शीशे के अंदर जो है वो कोई जो है वो क्या मौजूद है, कोई दरख्त मौजूद है, तो उगा हुआ है। तो इसलिए इनको केमिकल गार्डन्स के नाम से पुकारा जाता है। यूज ऑफ सोडियम सिलिकेट, बड़ा सोडियम सिलिकेट इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, इट फेल्स एज ए फिलर जो है। तो इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल एज ए फायर प्रूफ एजेंट जो है, कपड़े को फायर प्रूफ बनाने के लिए, एंड एज ए यूज एज ए फर्नीचर पॉलिश, उसमें चमक देने के लिए पॉलिश को, और उसके अलावा यूज्ड इन कलिको प्रिंटिंग। तो जो है ना वो लकड़ी के ठप्पों की मदद से जो कपड़े के ऊपर छपाई रंग डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिंधी अजरक बनाई जाती है, ठीक है ना जी, ये एक तरह की कलिको प्रिंटिंग है। आजकल आप अर्तगल सीज़न देख रहे होंगे, तो वो उस अर्तगल सीज़न के अंदर जो है अभी वो आप देखते हैं कि वो जो ख़वातीन हैं वो कलिको प्रिंटिंग का टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो स्याही के अंदर जो है वो ये सोडियम सिलिकेट डाल दिया जाता है जो कि फिर उस स्याही की चमक को, उस रंग की चमक को बढ़ाता है। तो रिफ्लेक्शन होता है ना जी। एल्युमिनियम सिलिकेट, बेटा जी शुरू हो गया एल्युमिनियम सिलिकेट Al2O3.SiO2, ये मैंने एनहाइड्रस साल्ट का फार्मूला लिखा है। तो मैनी इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स रॉक कंटेनिंग एल्युमिनियम। तो दी विदरिंग, ये कैसे बनता है, प्रिपरेशन फॉर्म फ्रॉम विदरिंग फिशन ऑफ रॉक। बड़े रॉक होता ही सिलिकेट है, पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं। तो इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिलिकेट विच दे कंटेन, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन द रॉक्स, क्योंकि
बहुत ज़्यादा पानी गर्म भी हो सकता है और फ्रीज भी हो सकता है। तो ये पत्थर वो पानी जो है वो उस रॉक के अंदर जो केमिकल साल्ट है जो कि फेल्सपार है, बेसिकली पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट फेल्सपार, उसको ब्रेक डाउन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बन जाती है, तो वो फिर उसको जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता है। तो एंड दीज कन्वर्ट दीज कंपाउंड्स इनटू पोटाशियम कार्बोनेट। तो वो जो फेल्सपार के अंदर पोटाशियम का ऑक्साइड होता है वो पोटाशियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा, और जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है वो कैलुएन बन के Al2O3.SiO2 होल ट्वाइस 0.2H2। तो ये हाइड्रेटेड साल्ट है कैलुएन का प्योर क्ले। प्योर क्ले का कलर सफेद होता है, वाइट। तो ये रिएक्शन वहां पे वीदरिंग यानी ब्रेक डाउन फिशन के दौरान होता है। तो बेटा ये प्योर क्ले जो है विच हैज ए फार्मूला शोन अबव, जो आपको हमने इधर दिखा भी दिया है, ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है, हाइड्रेटेड भी इसके अंदर। तो शो द अबव इज वाइट एंड इज कॉल्ड कैलुएन। तो इट इज यूज्ड टू मेक पोर्सिलियन मसामदार और चाइना वेयर, मिट्टी के बर्तन और चीनी के बर्तन बनाने में। तो बेटा जी जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का पॉइंट यहाँ से ऑर्डिनरी क्ले शुरू हो गया है। पेज 49 पे सेकंड पैराग्राफ के अंदर ऑर्डिनरी क्ले कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड अदर मेटल्स। और ये आयरन और दूसरे मेटल्स की वजह से जो हमें मिट्टी नजर आती है ना जी, ये चॉकलेट कलर की हो गई यानी रेडिश ब्राउन हो गई या रेडिश हो गई, जैसे नहर का पानी जो होता है ना उसमें मिट्टी ही मौजूद होती है ना, उसकी वजह से उसका ये रंग होता है, तो रेडिश ब्राउन होता है। ईंटों का कलर देख लें, सुर्ख होता है या येलो होता है। इम्प्योर क्ले में भी आसानी से पिघल जाती है प्योर क्ले के मुकाबले में, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स विच फॉर्म इजीली फिजिबल सिलिकेट्स। तो वो फिर जब वो डिकम्पोज होकर सिलिकेट्स में तब्दील हो जाएंगे तो विद सैंड के साथ रिएक्ट करते, सच क्लेज आर यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, टाइल्स एंड स्टोनवेयर्स, मट्टी के बर्तन बनाने में, स्टोनवेयर्स मट्टी के बर्तन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड द आर्टिकल्स ऑफ दिस क्ले जो है, इसीलिए मट्टी के बर्तन भी हमें सुर्ख या रेडिश ब्राउन नजर आते हैं। तो व्हेन हीटेड इन किलन जो है, जब उनको भट्टी में गर्म किया जाता है। अब बेटा जी यूजेस ऑफ कैलुएन इन स्टोनवेयर्स, अगले पैराग्राफ का हेडिंग क्या बनाएंगे, यूजेस ऑफ कैलुएन इन स्टोनवेयर्स टू गिव ग्लेज, चमक देने के लिए, ठीक है जी। तो किस तरह से स्टोनवेयर इज यूजुअली ग्लेज टू गिव इट्स लेस सरफेस बाय थ्रोइंग साल्ट्स अपॉन द आर्टिकल्स। हमने क्या करना, वो जो पत्थर के बर्तन है उनके ऊपर सोडियम क्लोराइड का, तो जब हम उसको डाल गरम के उसके ऊपर डाल के ना वो डालेंगे ना, तो सोडियम जो है वो उस वहाँ पे मौजूद जो रॉक के अंदर फेल्सपार वगैरह मौजूद है या एल्यूमिनियम सिलिकेट मौजूद है, उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में तब्दील हो जाएगा, जो कि ज़्यादा जो है वो चमक भी देता है, रिफ्लेक्टिंग भी है। और उसके अलावा जो पोर्स होते हैं ना, ग्रेन्स होते हैं कैलुएन के, उनके दरमियान में उनको फिल कर देता है। तो जो है विच मेल्ट रेडली एंड कवर देयर इंटायर सरफेस, ठीक है ना जी, और बड़ी कवरिंग्स बनाता है, ठीक हो गया ना जी, कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द बर्तन जो है। तो व्हेन द आर्टिकल कूल्स द कवरिंग सॉलिडिफाइज प्रोड्यूसिंग ए कॉम्पैक्ट स्मूथ एंड वाटरप्रूफ सरफेस। तो इसीलिए जो है जो पत्थर सेट होता है ना घरों में, आपने देखा होगा, तो वो इसी तरह से। अब बेटा जी अगली बात आ गई चाइना वेयर्स, यूज ऑफ कैलुएन चाइना वेयर्स। तो क्या करना है, चाइना वेयर्स चीनी के बर्तन बनाने के लिए जो है मिक्सचर ऑफ कैलुएन, बोन ऐश एंड फेल्सपार, इसको पिघलाना है, ठीक है ना। जब हम पिघलाते हैं तो उसमें जो होते हैं ना, जो कैलुएन होता है वो उन पोर्स को उनके दरमियान में जो कैलुएन के जो पोर्स होते हैं उनमें वो जो है वो मटेरियल्स को फिल कर दी जाते हैं, पोर्स को फिल कर देता है। ग्रेन्स व्हेन हीटेड द मिक्सचर ऑफ फ्यूजेस, यही मिक्सचर जो है वो मेल्ट करेगा और जो भी कैलुएन के ग्रेन्स होंगे उसको फिर देगा। देखें ये बोन ऐश में ना ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट वगैरह मौजूद होता है, तो फिर कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। इसी तरह से जो फेल्सपार के अंदर जो है वो पोटाशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम के पोटाशियम एल्यूमिनेट भी बन सकता है वगैरह वगैरह। तो अब बेटा यूज ऑफ क्ले इन पॉटरी, बर्तन साजी के अंदर जो है क्ले का, चाहे कैलुएन हो या ऑर्डिनरी क्ले हो, तो दोनों में जो है इसको पॉटरी एंड अदर सिरेमिक मटेरियल, सिरेमिक चाइना वेयर्स, चीनी की टाइलें, ठीक है ना जी, वाश बेसन्स, कमोड,
जो है इस तरह के जो हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी बेटा जी सॉफ्टनेस, ठीक है ना जी, ऑफ द पेस्ट, आपने उसको कितना नरम कर लिया है, ठीक होगा ना, जितना उसको आप नरम कर लिया उसको किसी भी बारीक से बारीक लेयर में और किसी भी शेप में तब्दील कर सकते हैं। व्हेन सोक्ड इन वाटर द क्ले प्रोग्रेसिवली हाइड्रेटेड, जब आप मिट्टी को पानी में डाल देते हैं ना, ये तो वो पानी से रचती जाती है, वो हाइड्रेटेड साल्ट में तब्दील हो जाती है, एंड द पेस्ट बिकम्स मोर प्लास्टिक, और वो उतना ही ज़्यादा नरम हो जाता है। व्हेन द क्ले इज हीटेड द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट एंड द रॉक लाइक मैस इज फॉर्म्ड, और रॉक लाइक मैस जो है वो बन जाता है आस्ता आस्ता गर्म करने से। पहले हाइड्रेशन होती है, वो और सॉफ्ट हो जाता है, यानी और प्लास्टिक हो जाता है, फिर हीटिंग करेंगे तो वो वाटर लूज होगा तो वो हार्ड साल्ट में तब्दील हो जाएगा। तो बेटा जी अगला सिलिकेट कौन है जी, टार्क सोपस्टोन, जिसका केमिकल फार्मूला आपके सामने है, मैग्नीशियम Mg3H2SiO3 होल टेट्रा जो है इज कॉमनली नोन एज टार्क और सोपस्टोन। टाल्कम पाउडर जो है, सुना हुआ है, पित्तमार पाउडर जिसे हम कहते हैं, जॉनसन बेबी वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ये स्किन कैंसर भी पैदा कर सकता है, एक रिसर्च चल रही है। तो बहरहाल आप नेट पे देख सकते हैं, इट इज़ फिजिकली ग्रीसी इन टच, मुलायम होता है, और इसलिए इसको कॉस्मेटिक्स की चीज़ें में, मेकअप वाली चीज़ों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जो है जैसे वो नहीं होते क्या लगाते हैं, ख़वातीन को पता है कि पहले एक बेस लगाई जाती है, फिर क्रीम उसके ऊपर वो नहीं, और वो ब्रश से लगा रहे होते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स, आल्सो यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो है, तो पेपर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना, उनमें भी, पेपर फैब्रिक वगैरह उनमें भी इस्तेमाल होता है। तो बेटा जी टिश्यू वगैरह में भी। तो एस्बेस्टॉस जो है अगला, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट CaMg3SiO3 होल टेट्रा जो है, तो वो बेटा जी इसको कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। तो ये एस्बेस्टॉस जो है वो हमने नेल्सन सेल में पढ़ा था, ठीक है ना जी, मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि वो जो ट्राईपैड स्टैंड के ऊपर जो जाली रखी जाती है ना, जिसके ऊपर बीकर रखा है, उस जाली के ऊपर जो मिट्टी लगी होती है वो एस्बेस्टॉस होती है। तो अब इट इज हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग इनकम्बस्टिबल फैब्रिक, ऐसा फायर प्रूफ यानी ऐसा कपड़ा जिसको आग नहीं लगती वो बनाने के लिए, और उसके अलावा जो है हार्डबोर्ड वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा ही आज का लेक्चर है, अगले में फिर इंशाअल्लाह सिलिकॉन्स पढ़ेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।